बीजेपी की समीक्षा बैठक रण क्षेत्र में हो गया तब्दील। क्या नेता क्या कार्यकर्ता, जिसे मौका मिला कर ली हाथ की सफाई। पूर्व सांसद विधायक देखते रह गए, युवा नेता की हो गई जमकर पिटाई। मौका था बीजेपी की समीक्षा बैठक में, जहां पर दुमका लोकसभा में मिली करारी हार की समीक्षा बैठक अग्रसेन भवन दुमका में चल रही थी। इसी बीच में ऐसा क्या हो गया कि पूरा समीक्षा बैठक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। केवल इतना ही नहीं, रण क्षेत्र में तब्दील होने के साथ एक नगर के मंत्री युवा नेता को आखिर किस नेता से मिली धमकी, हम पूरी वीडियो में बताएंगे। पहले रण क्षेत्र में तब्दील हुए इस वीडियो को देखें। यूँ तो करारी हार को लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें लिखी गई थी। कहीं पर बातें लिखी गई थी कि बूथ स्तर पे जो पैसे खर्च करने के लिए आए थे, तमाम पैसों के नेताओं के द्वारा लूट ली गई है। कई बातें लिखी जा रही थी। लगातार लोग हवाई नेता के बारे में लिख रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे। और उसी दरमियान में कल को दुमका के अग्रसेन भवन में चल रही थी बीजेपी की समीक्षा बैठक। लेकिन समीक्षा बैठक में जब आज एक युवक जो नगर मंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि समीक्षा बैठक में जब उसे बुलाया गया और जब वो समीक्षा बैठक में गए तो उसे लुइस मरांडी, पूर्व लुइस मरांडी के जो पीए हैं, उसके द्वारा उसे बुलाया गया और बाकायदा उसे धमकी दी गई कि तुम जो है फेसबुक या सोशल मीडिया में जो लिख रहे हो उसे लिखना तुरंत बंद कर दो, नहीं तो उसका अंजाम बुरा होगा। इसको लेकर के उसके साथ बदसलूकी की गई, जैसे कि उस युवक ने कहा, और उसके साथ मारपीट भी की गई, उस युवक का कहना है। और पूरा सोशल मीडिया इन दिनों भाजपा की करारी हार के बाद पूरा सोशल मीडिया में लगातार भाजपा पर आक्रमण किया जा रहा है, भाजपा नेताओं पर, कि उन्होंने जो पार्टी संगठन को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया है और पैसे को जो है पैसे संबंधित काम को लूटने का काम किया है। वहीं नगर मंत्री ने आरोप लगाया है कि उसके साथ बदसलूकी की गई है। पूरे मामला में क्या कुछ हुआ है, इस युवक को सुने अब। कल जो है बीजेपी का समीक्षा बैठक था, तो बैठक में क्यों आपके साथ मारपीट हो गया, क्या हुआ था? जी, 1-2 बजे से ही फोन आ रहा था, तो हम सो गए थे, तो उठे देखे फोन आया हुआ है, तो 4 बजे करीब हमको पता चला कि समीक्षा बैठक किया गया है। तो हम गए, जाने के जैसे हम घुसे हैं वैसे ही श्रवण मृणाल मनोज उर्फ मुन्ना भैया, अच्छा मिठू भैया, वो बुलाया हमको इशारा करके। हम गए, बोले क्या हुआ भैया? वो बोलता है कि तुम छोटा कार्यकर्ता होके ज़्यादा ही कर रहा है, छोटा, अपना औकात में रहो, औकात में नहीं रहेगा तो हमको औकात में रखना आता है। उसके बाद फिर हम बोले क्या हो गया भैया, क्या बात हो गया, आप इस तरह काहे बोल रहे हैं? तो वो बोल रहा है तुम फेसबुक में क्या पोस्ट किया था? तो हम बोले क्या किए थे? बोलता तुम फ्यूज बल्ब किसको बोला? तो हम बोले फ्यूज बल्ब भैया किसी व्यक्ति विशेष का तो नाम लेके हम फ्यूज बल्ब बोले नहीं हैं। तो ये बोलता है तुम ज़्यादा तेज बन रहा है, होशियार बन रहा है। तो हाथ उठाया मारने के लिए हमको, और हाथ उठाने के दरमियान वो बोला कि जान से मार देंगे तुमको, मारेंगे तुमको, और मारते मारते अभी चौक ले जाएंगे। तो उस दरमियान के बीच में ही पंकज वर्मा आया, जो हमको पीछे किया, हटाया, नहीं तो वो तो हमको समीक्षा बैठक में ही मार देता। और वहाँ इतना बड़ा बैठक हो रहा है, लेकिन कहीं नहीं देखे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, कहीं नहीं लगा हुआ था। और बस यही बात है। जिस उस बैठक में लुइस मरांडी जी थी, उसके बगल में, उसके जस्ट बगल में हाँ बैठे हुए थे पदाधिकारीगण। नाम से तो नहीं बोल सकेंगे, चेहरा से पहचान ही रहे हैं। और उसके बगल में कट के थोड़ा बैठा हुआ था मिट्ठू जी, वही धमकी दे रहा था और हमको डरा भी रहा था, मारने भी खोज रहा था। आप क्या हैं भाजपा में? हम दुमका नगर मंत्री हैं। अच्छा, क्यों ऐसा विवाद खड़ा हुआ, क्या कारण रहा होगा आपको मारने का धमकी दी?
ये तो उन लोग का क्या मन में चला नहीं पता, लेकिन ये फेसबुक को लेके हमको बोल रहा था, जबकि हम कोई व्यक्ति विशेष का तो जिक्र नहीं किए थे। अब आपने क्या किया, आगे कार्रवाई कैसे? हम यही कहते हैं कि सर हम यहाँ पे हम लोग छोटे कार्यकर्ता लोग हैं, तो हम लोग कोई साउथ कोरिया में तो नहीं रह रहे हैं। अब हम लोग को फंडामेंटल राइट नहीं है क्या? हम लोग किसी नेता के बारे में खुल के बोल नहीं सकते हैं? हम बोल रहे हैं कि हम लोग खुल के बोल नहीं सकते हैं, तब तो यहाँ तानाशाही राज है। तो आप इस संबंध में फिर थाना में आवेदन दिया? हम थाना में भी आवेदन दे दिए हैं कल रात को ही, और फेसबुक में भी पोस्ट कर दिए हैं। क्या आपने थाना में दिया है आवेदन? आवेदन दिया है कि हमें जान से मारने की धमकी दी है और मारने भी खोजा था। तो आपको मिट्टू जो है जिसका नाम ले रहे हैं उससे डर है? जी जी, डर तो है ही। बड़े 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 आदमी बड़ी बातें, और हम लोग तो छोटा कार्यकर्ता हैं। हम अपने बड़ा नेताओं से संपर्क किया जो भाजपा के बड़े नेता है? जी, मेरे संपर्क में है, मेरे नगर के सभी संपर्क में है। तो उनको अपने जो आपके साथ घटना घटी वो अपनी बात को उसको बताया? जी, वो लोग भी वहाँ थे, वो लोग भी मेरा बचाव किया है। बीच बचाव करने आए थे? नहीं जी नहीं, वो केवल देख रही थी। उसके सामने ही सारा घटना हुआ है। बीच बचाव नहीं नहीं। वहीं संबंध में जब पूर्व मंत्री लुइस मरांडी के पीए मृणाल मनोज उर्फ मिट्टू झा से बात की गई फ़ोन पे, तो उन्होंने कहा कि जितने भी आरोप लगे हैं सारे आरोप बेबुनियाद है। वो हमारा छोटा भाई है और कहीं ना कहीं चूक हुई होगी और किसी के बहकावे में इस तरह का वो कदम उठा रहा है। बाकी ये पार्टी स्तर की बात है, उसे पार्टी स्तर पर इसे निपटा ली जाएगी। लेकिन सवाल ये भी है कि समीक्षा बैठक आखिर रण क्षेत्र में क्यों तब्दील हो गया है? क्यों लगातार ये तमाम जो कार्यकर्ता और नेता जो लड़ाई कर रहे थे, और इस वीडियो में ख़ास तौर पे देखा जा रहा है कि लगातार ऊंची ऊंची आवाज़ आ रही है और लोग बोल रहे हैं, झगड़ रहे हैं। समीक्षा बैठक पूरी रूप से फेल हो चुकी थी।